दोस्तों पाठ 3 चांद वाली अम्मा। आओ इसे पढ़ें। तुम शरारत तो करती ही होंगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। आओ कहानी पढ़ें अब। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती तो झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसी ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान से अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकसी शुरू हो गई। देखो दोस्तों, ये देखो, बच्चों को दिखाओ, रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अब वो झाड़ू के साथ देखो ऊपर ही उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद भी दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसे झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। आओ अभ्यास की तरफ चले। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका उत्तर है, चांद को देखकर बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि आसमान से बचने का बस ये यही एक तरीका है। वो बहुत थक गई
थी और उसे नीचे गिरने का भी डर लग रहा था, इसलिए अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। अगला प्रश्न, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास केवल वही एक झाड़ू थी। ऊंचाई पर जाने के बाद तो अम्मा नीचे गिरने के डर से भी झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। इसका उत्तर है, चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर रहते थे। आसमान भी अम्मा को तंग करने सुबह सुबह आ जाया करता था। अगला प्रश्न, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? इसका उत्तर है, आसमान को लगता था कि अम्मा अकेली है, इसीलिए वह बार बार अम्मा की कमर से टकराता था। मुझे लगता है कि अम्मा के साथ खेलना अच्छा लगता था ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे, इसीलिए भी वह अम्मा की कमर से टकराता था। अगला अभ्यास, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? यहाँ पे हमने फिलअप करने ये जो लिखे हैं ना, घबरा कर कैसे बोली होगी, तो यहाँ पे लिखना है, अरे 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 छोड़ दो मुझे, ये घबरा कर बोली। और यहाँ पे गिड़गिड़ा कर क्या बोली होगी? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। यहाँ गुस्से से क्या बोली होगी? छोड़ता है या करूं पिटाई, या फिलअप होगा। और करीब तरकीब सूझने पर क्या बोली होगी? मेरा कितना प्यारा बच्चा है, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। घूरना, अगला अभ्यास। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। तो यहाँ पे आएगा, मेरे पिता, मेरे पापा घूर कर देखते हैं जब मैं नहीं पढ़ता। मेरे शिक्षक का यहाँ भरेंगे, जब मैं गृह कार्य नहीं करता तो वो मुझे घूर कर देखते हैं। इस तरीके से ये अभ्यास करना है। और मेरे भाई बहन वो घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी चीजें छेड़ता हूं। साफ सफाई, इसका अभ्यास देखते हैं, अब करते हैं। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों की इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर है, झाड़ू, पानी, फिनाइल, पोछा आदि। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो इसका उत्तर है, घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई कई मौकों पर होती है, जैसे दीपावली, नवरात्रि, विवाह आदि। ये मौके खास क्यों हैं? ये मौके खास क्यों हैं? ये मौके हमारे लिए खास होते हैं क्योंकि ये कई दिनों के बाद आते हैं, इससे हमारा मन खुश होता है और घर की अच्छे से सफाई भी हो जाती है। अगला प्रश्न, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर? पोंछना, चमकाना, रगड़ना आदि। बूढ़ी अम्मा काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती है, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा।
उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम मेरे घर में कौन करता है। यहाँ पे बूढ़ी अम्मा का काम खाना बनाना, तो यहाँ पे खाना बनाने का घर पे कौन काम करता है, मम्मी व दीदी। और यहाँ पे आंगन में झाड़ू लगाना, तो यहाँ पे मम्मी या पापा। कपड़े धोना, यहाँ लिखेंगे सफाई वाली। बर्तन धोना, सफाई वाली या मम्मी। तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। घर का काम, घर से बाहर का काम। घर का काम क्या करते हैं दोस्तों, बच्चों से पूछो। खिलौनों को सही जगह पर रखना, पानी की बोतल भरना, पौधों को पानी देना। बाकी उनसे पूछो और फिलअप करो। और घर से बाहर के काम क्या होते हैं, पास की दुकान से ब्रेड लाना, पालतू जानवर को घुमाना, दादाजी को पार्क में ले जाना। कितने, अगला अभ्यास, कितने काम, कितने नाम, कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में रखो। इस कहानी में जो भी नाम आए हैं, नाम वाले कौन से और काम वाले कौन से, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने नाम वाले शब्द लिखना है या काम वाले। तो नाम वाले लिखते हैं आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। और यहाँ काम वाले चांद पर चढ़ना, पानी भरना, झाड़ू लगाना आदि, ये काम वाले काम है। अगला अभ्यास, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार। बच्चे ये अपनी शरारत अपने आप लिखेंगे, इस अभ्यास को अपने आप करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। अभ्यास, तुम्हारी कल्पना। प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। इसका उत्तर है, चांद को देखकर बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि आसमान से बचने का बस ये ही एक तरीका है। तो वो बहुत थक गई थी और उसे नीचे गिरने का भी डर लग रहा था, इसलिए अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। अगला प्रश्न, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उत्तर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास केवल वही एक झाड़ू थी। ऊंचाई पर जाने के बाद तो अम्मा नीचे गिरने के डर से भी झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। उत्तर, चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर रहते थे। आसमान भी अम्मा को तंग करने सुबह सुबह आ जाया करता था। प्रश्न, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। उत्तर है, आसमान को लगता था कि अम्मा अकेली है, इसलिए वह बार बार अम्मा की कमर से टकराता था। उसे लगता है कि अम्मा के साथ खेलना अच्छा लगता था ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे, इसीलिए भी वह अम्मा की कमर से टकराता था। रूठना मनाना। अगला अभ्यास, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान की हर चीज से मानने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो यहाँ पे इस अभ्यास में चित्र में जाओ, वहां देखो इस अभ्यास में घबरा कर कैसे बोली होगी, अरे अरे छोड़ दे मुझे। गिड़गिड़ाकर कैसे बोली होगी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। गुस्से से कैसे बोली होगी, छोड़ता है या करूं पिटाई। तरकीब सुझाने पर उसने कैसे बोला होगा,
मेरा कितना प्यारा बच्चा है, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। अगला अभ्यास, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसको चिढ़ाता हूँ। मेरे पापा घूर कर देखते हैं जब मैं नहीं पढ़ता। मेरी माँ मुझे घूर कर देखती है जब मैं खाना नहीं खाता। अगला अभ्यास, दम लगाकर हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियां खेलती हैं। हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। अगला अभ्यास, साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? आंसर है, इसका उत्तर है झाड़ू, पानी, फिनाइल, पोछा आदि का। अगला प्रश्न, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर जोर से सफाई होती है? उत्तर है, घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर जोर से सफाई कई मौकों पर होती है, जैसे दीपावली, नवरात्रि, विवाह आदि पर। अगला प्रश्न, ये मौके खास क्यों हैं? इसका उत्तर है, ये मौके हमारे लिए खास होते हैं क्योंकि ये कई दिनों के बाद आते हैं। इससे हमारा मन खुश होता है और घर में अच्छी से सफाई भी हो जाती है। अगला प्रश्न, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्दों लिखो और जैसे झाड़ना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना आदि। अगला अभ्यास, कब कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की पूरी सूची बताओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। पहले तो बूढ़ी अम्मा के यहाँ काम के लिखने हैं, फिर घर में कौन कौन वही काम करता है यहाँ पे लिखना है। बूढ़ी अम्मा के यहाँ फिलअप करेंगे, खाना बनाना का काम करती है, तो घर पे कौन करता है? मम्मी व दीदी। आंगन में झाड़ू लगाना, तो यहाँ पे घर पे पापा या मम्मी। कपड़े धोना, सफाई वाली। बर्तन धोना, यहाँ पे सफाई वाली या मम्मी। अगला अभ्यास, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। ये घर के काम है और ये घर से बाहर के काम है। तो घर के काम क्या करते हैं? खिलौनों को सही जगह पर लगाते हैं, पानी की बोतल भरते हैं, पौधों को पानी देते हैं। और बाहर वाले काम कौन से हैं? पास की दुकान से ब्रेड लाते हैं, पालतू जानवर को घुमाना, दादाजी को पार्क में ले जाना। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द और यहाँ काम वाले शब्द लिखने हैं। नाम वाले आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। काम वाले शब्द चांद पर चढ़ना, पानी भरना, झाड़ू लगाना आदि।